ओके एवरीबडी, वेरी गुड इवनिंग। हमारे क्वेश्चंस विच वी गोना स्टार्ट टुडे आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने सेम टर्म 1 में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस किए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। डिफरेंस कहाँ पे आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कितने वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास में? क्वाड्रेटिक में 1, सिर्फ x, बट उसकी रूट्स कितनी होती हैं? 2। तो टेक्निकली वो जो रूट्स हैं, एक x और एक क्या है y, अगर मैंने उसको लीनियर से कंपेयर करना, तो देयर आर 2 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज क्वेश्चंस कि x और y को पहले एज्यूम करो, फिर y को x की तरह ही निकाल दो। इज दैट क्लियर? एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इन माय असाइनमेंट्स मैंने इसको टाइप्स में कन्वर्ट किया हुआ है। आप नोटिस करो, टाइप ए है बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, टाइप 2 है बेस्ड ऑन एजेस, टाइप 3 है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड मेंसुरेशन, ठीक है। टाइप 4 आपके सामने फिर आ जाती है टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड वर्क। तो ये सब कैटेगरीज बना दिया मैंने एक ही टॉपिक को, विच आर कॉल्ड एज प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। तो मैं टाइप 1 और 2 आज करवाने जा रहा हूं बेस्ड ऑन नंबर्स एंड फ्रैक्शंस प्लस एजेस, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड द रेस्ट विल बी योर होमवर्क। तो माय एनसीईआरटी क्वेश्चन विच इज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3rd and in our assignment it is question number 243. It says find 2 numbers whose sum is 27 and whose product is 182. क्या कहते हैं? 2 नंबर्स लो जिनका सम क्या है 27। अब इसको करने के दोनों तरीके बताऊंगा। पहली सोच लीनियर के अकॉर्डिंग करने की और दूसरी सोच क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहते हैं भाई 2 नंबर्स हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर, हम y लेते थे लीनियर में, कोई इसमें दो राय नहीं। अब उसने पहली इक्वेशन क्या दे दी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द x प्लस वाई इज इक्वल टू। अब मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक में पहली चीज ही क्या कर दो, y को x में कन्वर्ट कर दो, y को x में कन्वर्ट कर दो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा y इज इक्वल टू 27 माइनस x। क्या यह सब्स्टिट्यूशन समझ आई? व्हाट इज द अदर इंफॉर्मेशन गिवन? एंड देयर प्रोडक्ट इज, तो x इंटू वाई मेरे को दे रखा है 182, तो x y को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 27 तो क्या पूरा क्वेश्चन मेरा किस में आ गया? x की टर्म में आ गया। अब x की टर्म में आ गया, लेट्स कन्वर्ट इट फर्दर इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इंटू 27, x इंटू माइनस x इज इक्वल्स टू, ये सब उधर ले जाएं, बिकॉज हम हमेशा रखते हैं कि मेरा जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक्सीलेंट। तो ये उधर जाते ही x स्क्वायर बना, 27x माइनस 27x बना, प्लस 182 बना। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, चाहे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, व्हाटएवर यू विश टू अप्लाई। मैं हमेशा आपको कहता हूं आई ऑलवेज प्रेफर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। x इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना सीखो, माइनस b लिख दिया, प्लस माइनस b स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 माइनस 4ac है 182। क्या यहां पे समझ आया बेटा? अपॉन 2a, 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 27 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब देखिए 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 7 अपॉन 2। तो x मेरे पास क्या आया? 27 प्लस माइनस रूट 1 क्या होता है? रूट 1 नहीं होता है, अपॉन 2। तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आई बेटा? एक 27 प्लस 1 अपॉन 2 एंड एक 27 माइनस 1। तो x की वैल्यू आई 28 अपॉन 2 14 एंड 26 अपॉन 2 इज 13। सो द फर्स्ट नंबर, ध्यान से समझना। अब उसने कहां घुमाया? पहला नंबर मेरा x है, दूसरा क्या है? 27 माइनस x। अगर मैं डायरेक्ट y लेता ही ना, जो आपको प्रेफर्ड वे कहा जाता है स्कूल्स में, वहां पता सेकंड नंबर मैं क्या लेता? यहीं से 27 माइनस x।
कि y की एप्लीकेशन लगाई नहीं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां हमें सिखाया जाता है, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, कि जहां पे आपको y लो, बाद में y को वापस x में ले जाओ। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। चाहे ऐसे करो, पहली क्वेश्चन में से y निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, और दूसरा नंबर, अब यहां से क्या निकला, इफ x इज 14, मतलब फर्स्ट नंबर 14 है, तो बताओ अदर नंबर क्या होगा, 27 minus 14. 27 माइनस 14, तो y कितना आ गया, एंड इफ x इज 13, तो y क्या आ गया बेटा, 27 minus 13. 14। तो दोनों केस में क्या आ रहा है, एक नंबर 14 और एक नंबर 13. क्या क्या, इसको मैं रूट्स ना बात कर लूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x निकला, तो दो रूट्स हैं, वो दो रूट्स है क्या, x और दिखाने का तरीका बदला, तो यहाँ पे आया देयरफॉर। हमेशा इसका एंड ऐसे करना है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 13 एज वेल एज, 14. दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, 13,14 है और 14,13। उसने ये नहीं पूछा बड़ा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, इज दैट क्लियर। उसने दोनों नंबर पूछे, दोनों बार मेरे 14 13 13 14 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आंसर इज 14 एज वेल एज 13। अंडरस्टूड।